नमस्कार। चक्रास के ऊपर जितनी बातें की जाए बहुत ही कम है। चक्रास के ऊपर ना पूरा ये ज़िंदगी खत्म हो जाए इतना टॉपिक है। क्या-क्या टॉपिक आप सभी के साथ बाँटूँ? बहुत से टॉपिक तो मैं आप सभी के साथ बाँट चुकी हूँ अपने वीडियोज़ के थ्रू। मैंने चक्रास के ऊपर कैसे हमें बिगिनिंग करनी चाहिए, चक्रास के ऊपर क्या उसकी एक बेसिक नॉलेज है वो भी आप सभी के साथ बाँटी है। चक्रास के ऊपर हमें कैसे काम करना चाहिए वो भी मैंने आपको बताया है। चक्रास अगर हमारे एक्टिवेट होते हैं तो क्या-क्या उनके साइन्स होते हैं वो भी मैंने आपको बताया है। और अगर चक्रास हमारे ब्लॉक होते हैं तो क्या-क्या उसके साइन होते हैं, आज मैं आपको ये बताऊँगी कि जब हमारे चक्रास ब्लॉक होते हैं, तो उसके क्या-क्या साइन होते हैं। देखिए, जब भी हमारे चक्रास ब्लॉक होंगे, चक्रास हमारे 7 चक्रास हमारी बॉडी में है, कोई भी एक चक्रा अगर ब्लॉक होगा ना तो आपको हम रूट चक्रा से जैसे लेते हैं, हमारा बेस चक्रा है जिसे हम रूट चक्रा कहते हैं। अगर वो चक्रा भी हमारा ब्लॉक होगा ना तो आपको हर समय बैक एक रहेगा। बिना किसी रीज़न के बैकएक रहेगा। कुछ नहीं पता आपको क्यों है, बहुत सारी रेमेडीज़ आप ट्राई कर चुके हैं। आपने ऑर्थोपेडिक्स को दिखा लिया है, अपना एमआरआई करा लिया, सिटी स्कैन करा लिया, सब कुछ करा लिया, फिज़ियोथेरेपी की काफ़ी सारी सिटिंग ले लिए, धक्के खा-खा के आप थक गए। लेकिन बैकएक ना कंटिन्यूअसली बना हुआ रहता है। आयुर्वेद ट्रीटमेंट ले लिया, एलोपैथी ले लिया, नेचुरोपैथी ले लिया, सब कुछ ले लिया पर बैकएक आपको बना हुआ है। तो कभी आप रूट चक्र पे काम करके तो देखिए, थोड़ा-सा इसके ऊपर काम कीजिए। 10 मिनट स्पेंड कीजिए किसी अच्छे इंस्ट्रक्टर के अंदर, किसी अच्छे एक मतलब कि आप कह सकते हैं किसी आप काउंसलर के अंदर भी आप थोड़ा-सा किसी अच्छी गाइडेंस के अंदर आप लीजिए। थोड़ा 10 मिनट काम करके देखिए अपने रूट चक्रा पर। आप देखेंगे कितना पॉज़िटिविटी आपको मिलेगा। जब आपका चक्रा रिलीज़ होता है, वो जो नेगेटिविटी रूट चक्रा को रिलीज़ करती है, उसकी जब जब वो ओपन होता है, तो जो उसकी वाइब्स होती है ना, वही आपको इतना पॉज़िटिविटी लेकर आएँगे आपके अंदर, तब आपको पता चलेगा कि क्या मेरे साथ ये भी हो रहा था? सिम्पटम्स ही ऐसे होते हैं, डायग्नोज़ कुछ भी बन जाए, लेकिन काम हमें कैसे करना है, हमें वो देखना चाहिए। तो रूट चक्रा के ऊपर जब हम बात करते हैं, जब हम उसके ऊपर आते हैं, हमारा जब रूट चक्रा के ऊपर हम जब आगे बढ़ते हैं, और भी चक्रास के ऊपर हम काम करते हैं, हम अपने हार्ट चक्रा के ऊपर काम करते हैं। हार्ट चक्रा मीन्स कि हमारा अनाहत चक्रा जब उसके ऊपर हम काम करते हैं, तो क्या होता है, वो हमारा ब्लॉक है, हमें कुछ नहीं पता होता। डॉक्टर बोल देता है कि एंजियोग्राफी कराइए, आपका बीपी नहीं कम हो रहा। आपका बीपी जब कम होगा, एक लेवल पे होगा, एक मतलब कि बैलेंस लेवल पे होगा ना तभी हम आपकी एंजियोग्राफी करेंगे या फिर कोई और आपके ऊपर काम करेंगे। और कोई हम दवाई दे नहीं सकते। आप कुछ सोच रहे हैं, ये आपको डॉक्टर ने बोल दिया। अनाहत चक्र आपका ब्लॉक है, कैसे आपका बीपी कम हो जाएगा? कैसे आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा? थोड़ा-सा अनाहत चक्र के ऊपर काम कीजिए, अपने आप से बातें कीजिए, रिलैक्सेशन टेक्निक लेके देखिए, मेडिटेशन, योगा, ब्रीथिंग एक्सरसाइज, अपने ब्रीथ पर काम कीजिए। देखिए कितनी अच्छे से आपकी जो भी ये अनाहत चक्र की ब्लॉकनेस है, वो कैसे रिलीज़ होगी, कैसे आपको लगेगा जब वो रिलीज़ होती है ना, तो जो उसमें से वाइब्स निकलती हैं, वो देखने लायक होती हैं। मैं जो भी इम्पोर्टेंट चक्रास है, उनके ऊपर इसीलिए बता रही हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे चक्रास होते हैं, जो थोड़े बहुत हमारे एक्टिवेट रहते हैं, थोड़े बहुत ज़रूर रहते हैं। लेकिन जो चक्रास ब्लॉक रहते हैं, उसी के ऊपर मैं आपको यहाँ पे ज़्यादा बता रही हूँ। रूट चक्र ना हमारा मोस्टली ब्लॉक रहता है। उसके बाद हम हार्ट चक्र के ऊपर आते हैं तो वो भी हमारा ब्लॉक रहता है। हम काम नहीं करते उसके ऊपर क्योंकि ना मोस्टली लोगों को जानकारी ही नहीं है और जिन लोगों को जानकारी है वो भी काम नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि ये सब क्या है? पहले वो यही सोचते रहते हैं कि ये सब क्या है? चक्रास क्या है? बकवास है ये सब चीज़ें। क्या चक्रास है? मेडिटेशन वगैरह सब बकवास है। मैंने तो नेगेटिव लोगों को बहुत देखा है। मैं तभी तो मैंने अपनी एक वीडियो डाली है कि मच्छरों से दूर रहिए। आप उसको ज़रूर देखिएगा। तो चक्रास के बारे में वही लोग काम कर सकते हैं जिनको चक्रास के बारे में थोड़ी-सी बेसिक नॉलेज होगी। तो अनाहत चक्र पे अपना ज़रूर काम कीजिएगा। उसके बाद जब हम अब ऊपर आते हैं अपने थ्रॉट चक्र पर, बहुत ही इम्पोर्टेंट चक्र है। मेरा सबसे फ़ेवरेट चक्र है। हम अपने थ्रॉट चक्र पे जब आते हैं तो आपने देखा होगा कि जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं ना, जो हमारे गले के ग्लैंड्स होते हैं, कभी-कभी ब्लॉक हो जाते हैं। हमें खाना निगलने में दिक्कत होती है। कभी ठंडा पानी लगता है, कभी हमें गर्म पानी भी लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्यों हमारे गले में ना कभी आपने देखा होगा बहुत ही कर्कश वाली फीलिंग आती है। लगता है कि कुछ एक ऐसी चीज़ है गले के अंदर, कुछ भारीपन है। ये सब हमारा ना थ्रॉट चक्र के ब्लॉकनेस की वज़ह से होता है। अपने थ्रॉट चक्र के ऊपर काम कीजिए। थोड़ा-सा गुनगुने पानी में नमक डाल के उसके गार्गल कीजिए और कुछ ऐसी योगा के जो एक्सरसाइज़ होती है, जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ होती है,
कुछ ऐसी वाली जो एक्सरसाइज होती है, बलून को फुलाइए, इसके ऊपर काम कीजिए, गुनगुनाते रहिए, कुछ भी गाना गाइए। किसी को अच्छा लगता है ना लगे, आपको गाना है। जब कोई है नहीं घर पे तब गा लीजिए, या फिर वॉशरूम में गा लीजिए। वॉशरूम तो सिंगर बहुत फेमस होते हैं। तो अपने थ्रोट चक्रा के ऊपर काम करना है, थोड़ा सा रिलैक्सेशन टेक्निक अपने थ्रोट चक्रा को आपने देनी है। इसके ऊपर काम कीजिए। जब आप इसके ऊपर काम करेंगे ना, तो आपके गले में आपको एक पॉजिटिविटी, एक पीसफुल फीलिंग आएगी आपके अंदर। आपको जो भी आप खाएंगे अच्छा लगेगा, जो भी आप पिएंगे आपको वो नेचुरली अच्छा लगेगा, डाइजेस्ट होगी आपको चीज़ें। उसके ऊपर जब हम आते हैं, हमारा अजना चक्र, हमारा थर्ड चक्र, बहुत ही मेरा फेवरेट टॉपिक है ये। जो हमारा ये थर्ड आई होती है ना, जब ये ब्लॉक होती है ना, सच में सब कुछ ब्लॉक कर देती है। सब कुछ, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जिस रिलेशनशिप में है उसमें अच्छा नहीं लगता, जिस एटमोसफेयर में, वो एटमोसफेयर अच्छा नहीं लगता। मन चाहकर आप, मन को मार कर आप उस सिचुएशन पे रहते हैं। लेकिन जब आप इसके ऊपर काम करते हैं, जो इसके लिए टेक्निक्स अवेलेबल हैं वो है विजुअल थेरेपी, इमेजिनरी थेरेपी, स्कैन मेडिटेशन, बॉडी स्कैन मेडिटेशन। ये आप कीजिए। ये थेरेपीज आपके थर्ड आई को ओपन करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल मानी जाती हैं। और जो एक बेस्ट थेरेपी जिसे मैं कराती हूँ वो है कैंडल मेडिटेशन और ब्लैक डॉट मेडिटेशन। ये दो मेडिटेशन मैं बहुत ही फ्रिक्वेंटली अपने सभी पेशेंट को, सभी क्लाइंट्स को कराती हूँ। और इसके मैंने बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट देखे हैं। और सारे रिजल्ट, सारी जो उसकी शुरुआत कैसे कैसे होती है, वो वीडियोस मेरे चैनल पर अवेलेबल है। आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। तो अपने थर्ड आई चक्रा पे, अपने थ्रॉट चक्रा पे, अपने रूट चक्रा पे ज़रूर काम कीजिए। इनको कभी भी ब्लॉक मत होने दीजिए। और बात करते हैं हमारा जो ये क्राउन पार्ट होता है, क्राउन पार्ट हमारा जो सहस्त्र चक्रा होता है, इसके ऊपर मैं आपको यही कहूँगी कि जो चीज़ें शांत होती है ना, उसको शांति रहने देते हैं। जब वो चीज़ें खुलती हैं, तो जो देखने लायक उसके आकर्षक जो रिजल्ट होते हैं, वो सबके बस की बात नहीं होती है। जैसे सबके बस की बात नहीं होती है ना गृहस्थ जीवन के साथ एक स्पिरिचुअल लाइफ को जीना, वैसे ही सबके बस की बात नहीं है क्राउन चक्र के ऊपर काम करना। पर लोग हैं, कुछ सालों से लगे हुए हैं अपने क्राउन चक्र को एक्टिवेट करने के लिए। वो बहुत सारी रेमेडीज, बहुत सारी थेरेपी कर चुके हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जो छुपाते हैं। मैंने देखा है, कुछ लोग मुझे बोलते हैं, मुझसे पूछते हैं कि मैडम क्या आपका क्राउन चक्र एक्टिवेटेड है, क्या मैडम आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेटेड है। क्वेश्चन ही इतने नेगेटिव होते हैं ना, तो मैं सोचती हूँ कि इसका आंसर करूँ या नहीं करूँ। क्राउन चक्र के ऊपर जाना ही क्यों है? जो हमारे चक्रास हैं, मैंने आपको बोला है कि मैंने इंपॉर्टेंट चक्रास के ऊपर आपको बताया, जबकि चक्रास हमारे बॉडी में और भी होते हैं। 7 चक्रास तो हैं जो सुने गए हैं, जो बहुत ही फेमस है। लेकिन पूरा ओवरऑल हमारी जो बॉडी है वो एक चक्र के अंदर अपने सिम्टम्स, अपने काम करती रहती है। पूरा बॉडी का संचालन उन्हीं के ऊपर होता रहता है। तो वो लोग पता है अपने एक्सपीरियंस को छुपा के रखते हैं कि हमारा क्राउन चक्र एक्टिवेट है, या फिर हम काम करते हैं, या फिर हम मेडिटेशन करते हैं। कहते हैं कि किसी को पता चल जाएगा ना, तो कोई क्या सोचेगा कि हम मेडिटेशन करते हैं। अब इसमें भी कोई छुपाने वाली बात है? अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो ये छुपाना क्यों है? अगर आप रेकी करते हैं तो ये छुपाना क्यों है? अगर आप कोई हीलिंग एक्सरसाइज लेते हैं या फिर हीलिंग थेरेपी लेते हैं, तो आप छुपाते क्यों हैं? और लोगों का भी भला कीजिए ना। अगर आपको किसी ऑल्टरनेट थेरेपी से कुछ अच्छा मिला है, तो आपको शायद दूसरों को भी बताना चाहिए। मैं अपने हर एक्सपीरियंस को आप सभी के साथ इसीलिए बांटती हूँ कि थोड़ी बहुत मैं अगर आपके जीवन में कुछ बदलाव लेके आ सकती हूँ, तो मैं लाने की कोशिश करती हूँ। तो मैं यही कहूँगी कि आप अपने क्राउन चक्रा को जितना हो सके, अगर आपका एक्टिवेशन होता है तो आप उस पे भी काम कर सकते हैं। इससे कोई घबराने वाली बात नहीं। कोई आप अपने घर को छोड़ के नहीं भागेंगे, कोई आप कंप्लीटली स्पिरिचुअल पर्सन नहीं बनेंगे। देखिए, हर चीज़ के रिजल्ट अच्छे ही होते हैं। अगर हम अच्छे तरीके से अच्छा काम करते हैं तो उसका रिजल्ट भी अच्छा ही होता है। लेकिन अगर हम किसी काम में नेगेटिव थॉट रखते हैं, नेगेटिविटी लेकर आते हैं, तो वो काम हमें तो परेशान करता ही है, और हमारे जो सामने जो भी लोग होते हैं वो उनको भी इम्पैक्ट ज़रूर डालता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है चक्रास के ऊपर, जो ये इंपॉर्टेंट चक्रास के ऊपर मैंने आपको बताया कि अगर हमारे चक्रास ब्लॉक हैं तो कैसे उनके ऊपर काम किया जाए, कैसे ये पता चलेगा कि हमारे चक्रास क्यों ब्लॉक हैं। तो ज़रूर काम कीजिए। ज़रूर अपने इन चक्रास को, अपने रूट चक्रा, अपना हार्ट चक्रा, अपना थ्रॉट चक्रा और अपना थर्ड चक्रा, इनके ऊपर ज़रूर काम किया कीजिए। हफ्ते में ज़रूर एक दिन आप मेडिटेशन या फिर माइंडफुलनेस थेरेपी ज़रूर लिया कीजिए। खुद के लिए ज़रूर समय निकालिए। मुझसे नहीं तो आपको जो भी अच्छा लगता है, जो भी आपको इंस्ट्रक्टर, जो भी जिसकी भी गाइडेंस के साथ आपको काम करना अच्छा लगता है, जिसके साथ जुड़े रहना अच्छा लगता है, आप उसके मार्गदर्शन में ज़रूर इन थेरेपी को लिया कीजिए। बहुत से काउंसलर, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल हैं।
और पूरी दिल्ली में क्या, हर तरफ आउट ऑफ दिल्ली भी बहुत से काउंसलर, बहुत से साइकोलॉजिस्ट हैं, बहुत से थेरेपिस्ट हैं जो इन सभी के ऊपर काम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप चाहें तो उनसे भी संपर्क आप कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको मुझसे कोई हेल्प चाहिए या फिर मुझसे आपको इन सभी चक्रास के ऊपर कुछ और नॉलेज चाहिए, कुछ और ऐसी बातें हैं जो आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप मुझसे मेरी मेल आईडी के थ्रू ज़रूर कनेक्ट हो सकते हैं, shantivalnasi@gmail.com, या फिर आप मुझे यूट्यूब में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। आपके जो भी डाउट्स हैं मैं उनको पूरी कोशिश करूँगी सॉल्व करने की। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नमस्कार। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।